प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस बाइबल संदेश को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया है। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के इस बाइबल संदेश या इस मनन के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करे, पवित्र आत्मा की आवाज को हम सब सुन सकें। आज 10 तारीख और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से आज एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। यदि आज हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तो ये केवल उसके दया और उसके अनुग्रह का फल है, वरना हम भी संसार से कब के मिट गए होते। लेकिन ये प्रभु की दया है, प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें आज एक नया दिन दिया है। आज के दिन फिर से हम परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत करने का फैसला करें। आज के मनन के लिए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसकी पहली अध्याय में से पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया निकाल लीजिएगा। इस एक अध्याय में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में और उस महान न्याय के दिन के विषय में बातचीत करता है। पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति। पहले अनुग्रह परमेश्वर का होता है, उसके बाद हमारे जीवन में उसकी शांति आती है। तीसरी आयत में लिखा है, भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। पौलुस सचमुच में थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है और उनके विषय में परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करता है और कहता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। ऐसा ही हमारे बारे में क्या कोई बोल सकता है? हमारे चर्च के बारे में, हमारे चर्च के विश्वासियों के बारे में क्या कोई बोल सकता है कि तुम्हारा विश्वास बढ़ते जाता है? विश्वास दिखाई देता है और तुम्हारा आपस में प्रेम भी बढ़ते जाता है। हमारा भी प्रेम आपस में मसीहों के प्रति, एक दूसरे के प्रति बढ़ता जाना चाहिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, इंसान है, हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है, इसलिए हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और यदि वो हमारे अंदर है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अपने मन में जरा सोचिए, विचार करिए, क्या आपके चर्च में या आपके मसीही सर्कल में ऐसा कोई है जिससे आप प्रेम नहीं करते, जिसके बारे में आप गलत सोचते हैं, जिसके बारे में षड्यंत्र रचते हैं या जिसका आप बुरा चाहते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं? अगर ऐसा है तो हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। परमेश्वर का प्रेम हमें इस बात को करने में सफल बनाता है, सामर्थ्य बनाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होगा, हम भी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है या अनेक पापों से हमें बचाता है। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे के प्रति कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इसलिए प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके और हमारे प्रेम को एक दूसरे के लिए बढ़ाए। चौथी आयत में यहाँ तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारे भी जीवन में जब दुख, मुसीबत, कष्ट, परेशानी आती है, और ये आएंगी, ये जरूरी है। अगर कोई आपसे कहता है
या कोई प्रचारक आपसे कहता है कि यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद कोई दुख नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, तो ये सब सरासर झूठ है, धोखा है, बेईमानी है। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के जीवन में बहुत ज़्यादा सताव था, कष्ट था, परेशानियां थी। इन सब के बावजूद उनका विश्वास बढ़ते जा रहा था, उनका विश्वास प्रकट हो रहा था, उनका धीरज बढ़ते जा रहा था। और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में सताव को, उपद्रव को, कष्ट, क्लेश, बीमारी को आने देता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हमारा वास्तविक प्रेम, विश्वास जो परमेश्वर के प्रति है, वो झलकता है। क्योंकि किसी ने कहा है, जब तक कि आपके जीवन में परेशानी ना आए, पता नहीं चलेगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। जब तक कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या है। जब प्रेशर आता है, चारों तरफ से दबाव होता है, सताव और क्लेश और कष्ट होता है, तब हमारी असलियत, हमारी असली मसीहत बाहर निकल कर आती है। मुझे मसीह सेवकाई में इतने साल हो गए हैं और मैंने बहुतों को देखा है, शुरू शुरू में बड़ी खुशी के साथ वचन को स्वीकार करते हैं, चर्च में आते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने इस बात को गलत समझ लिया था कि यीशु के पास आने के बाद कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, वो बार बार यही बोलता था, अब तो मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, मसीह को ग्रहण कर लिया है, आप प्रार्थना करिए कि मेरे सारे कर्जे माफ़ हो जाएं, मेरे सारे कर्जे ख़त्म हो जाएं। और उस कर्जे की वजह से वो सच में बहुत परेशान था, चारों तरफ से दबाव था। तो मैं उसको यही बोलता था कि देखो भाई, जो कर्ज आपने लिया है उसे तो आपको चुकाना है। ऐसा नहीं होता कि प्रार्थना करें और आपके कर्ज माफ़ हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसे किसी ने शायद गलत संदेश दिया है, गलत टीचिंग्स दी थी, और इसलिए आज वो भाई अपना खुद का जो घर था वो कर्ज की वजह से बिक गया। परिवार में मनमुटाव हो गया, माता पिता के साथ मनमुटाव, घर में पत्नी के साथ मनमुटाव, इसलिए उन्हें अपने खुद के घर को बेचना पड़ा और अब वो किराए पर रहते हैं। ये सब किस लिए? कर्ज की वजह से। कर्जा, बैंक से लोन, दूसरे व्यक्तियों से लोन और कर्जा लेने की वजह से ये सारी परेशानी आई। और ऐसे समय पे जब परेशानी आई तो वास्तव में पता चला कि वो अंदर से क्या है। मसीह के प्रति उनका विश्वास खत्म होता चला गया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, मसीहों से मिलना जुलना बंद कर दिया। और जब उन्होंने ये सब छोड़ा, तब उनके जीवन में शराब और नशा भी शुरू हो गया है। तो एक तरीके से मालूम पड़ता है कि वो अंदर से मजबूत नहीं थे। उन्होंने पवित्र आत्मा के हवाले नहीं किया था अपने आप को, विश्वास में कमजोर थे, प्रेम में कमजोर थे परमेश्वर के प्रति। इसीलिए पौलुस इन विश्वासियों का धन्यवाद करता है कि तुम कष्ट में, क्लेश में, उपद्रव में भी तुम्हारा धीरज और तुम्हारा मसीही प्रेम झलकता है, दिखाई देता है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आज यदि हमारे जीवन में कष्ट, बीमारी, परेशानी आ जाए, या हमसे हमारा सब कुछ ले लिया जाए, जिस तरह अय्यूब के साथ हुआ। पिछले दिनों में मैं अय्यूब की किताब को पढ़ रहा था और मैं मन में सोच रहा था, जिस तरह अय्यूब की परीक्षा हुई, उसका सब कुछ उससे ले लिया गया, फिर भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा। मैं सोच रहा था, यदि हमारे साथ ऐसा हो जाए, अगर हमारे पास आज जो कुछ भी है सब कुछ हमसे ले लिया जाए, हमारा धन, संपत्ति, घर, हमारी नौकरी, हमारी गाड़ी, हमारा बैंक बैलेंस सब ले लिया जाए, और उससे बढ़कर हमारे शरीर को इतना बीमार कर दिया जाए, तो क्या फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके प्रति वफादार रहेंगे, उसे अपने जीवन में महिमा देंगे? ये सोचने वाली बात है। और बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, विश्वास को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर है, विश्वास में कभी दृढ़ हुए ही नहीं है। लेकिन पौलुस यहाँ पर इन विश्वासियों को
धन्यवाद देता है, इनकी तारीफ करता है। और उसके बाद वो उन्हें बताता है कि तुम जो दुख उठाते हो, तुम्हें जो लोग दुख देते हैं, एक दिन परमेश्वर उन्हें भी दुख देगा। एक दिन परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब वो खड़े होंगे, उन्हें बहुत भयंकर सजा मिलेगी, जैसा कि 7वीं आयत में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे पलटा लेगा। 9 आयत में, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो मसीहों को सताते हैं, जिन्होंने मसीही विश्वास का तिरस्कार किया है, विरोध किया है, प्रभु मसीह उन्हें सजा देंगे। जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे वो पलटा लेगा, उन्हें वो सजा देगा। वे प्रभु के सामने से, उसकी शक्ति से दूर होकर अनंत विनाश का दंड भुगतेंगे। कितना भयानक वो दिन होगा। वो दिन हम नहीं जानते कब, लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में, पिछले किताबों में पढ़ा था कि प्रभु मसीह का आगमन चोर की समान किसी भी क्षण हो सकता है। वो अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। 10वीं आयत में देखिए, ये उस दिन होगा जब वे अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया है। 11 आयत में, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाए। हमारा प्रभु शीघ्र आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि हमें हमारे मसीही जीवन का प्रतिफल दे, जैसा हमने संसार में किया है। हर एक को उसके न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। हर एक विश्वासी, हर एक प्रचारक, हर एक बिशप, हर एक पास्टर, हर एक इवेंजलिस्ट, जितने भी प्रभु के लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, वो सब प्रभु के सामने खड़े होकर अपने अपने जीवन का लेखा देंगे। ये सचमुच में गंभीर दिन होगा, भयानक दिन होगा, और उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। यदि आज प्रभु मसीह आ जाए, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपको शाबाशी मिलेगी? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, या आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा? जांचिए अपने आप को। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद काल्वरी की क्रूस पर हमारे लिए आपने अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपना खून बहाया, ताकि आप पर विश्वास करने से हमें पापों की क्षमा मिल सके, हमें नया जीवन मिल सके। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम सच में सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं प्रभु, जो आपसे प्यार करने वाले हैं, जो इस वक्त आपके संदेश को सुन रहे हैं और मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, कृपया आप अपने हाथों को बढ़ाकर इसी वक्त उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर। मैं नहीं जानता किसकी क्या समस्या है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं प्रभु। अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर, दया करिए प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दया करना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ
सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। इस बीमारी के हालात में भी प्रभु वो तुझसे प्रेम करे, तेरे लिए जीवन जी सके और इसको प्रभु जी सहन और बर्दाश्त कर सके। प्रभु आप उन्हें अपना अनुग्रह देना प्रभु, जिस तरह आपने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रमेश राय के लिए प्रभु जी। मान परमेश्वर आपने उनके जीवन में 1 साल और बढ़ा कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। उनके परिवार को आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जयंती के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं ब्रदर जीपी राय के लिए प्रभु, तेरी आशीष तेरी कृपा उन पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूजा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आंटी सरोज के लिए, आंटी प्रेमला के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। आंटी रोबिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, मदद कर और सहायता करना प्रभु। तो अनुग्रहकारी है, तो दयालु है महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ ब्रदर गहरी के लिए, ब्रदर सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके दोनों बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त प्रभु वो जहाँ पर भी है, जैसे भी हैं प्रभु, तेरी अनुग्रह में, तेरे सुरक्षा में हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अगस्टिन के बेटे एंसन के लिए प्रभु, आप उस पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। जब वो अपनी यात्रा को करते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं प्रभु जी, आप उन पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सिस्टर जोहरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। दया करना प्रभु, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडीरा के लिए प्रभु जी, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनकी जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया निरंतर उन पर बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आंटी गीता के लिए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह तेरी दया उन पर रहे। विशेष में प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर इस वक्त वो जैसी भी है, जिस भी हाल में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। महान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सेवकाई के लिए, जो सेवा आपने उन्हें दी है प्रभु, वो सेवा को प्रभु जी आप प्रतिफल देना प्रभु जी। विश्वासी लोग मजबूत हो सकें और महान परमेश्वर तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं प्रभु। सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी तकलीफ जो भी है प्रभु आप जानते हैं, आप समझते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह और दया करना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रमेश राही के लिए प्रभु जी, उनको शुगर की शिकायत है प्रभु, बीपी की शिकायत है प्रभु जी, और महान परमेश्वर थायराइड की शिकायत है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मान परमेश्वर। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, और भी कई लोगों के नाम है प्रभु हमारे पास। आप उनमें से प्रत्येक पर अपने हाथ को बढ़ाकर छू लेना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ शालू के लिए प्रभु जी, और महान परमेश्वर पुलकित के लिए प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। शैतान की हर चाल को उनके जीवन से दूर करना प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षा देना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर उज्ज्वल के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अपनी दया, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु जी। तेरा हाथ उनके ऊपर रहे मान परमेश्वर, दया करना प्रभु। बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, इस उम्र में भी प्रभु वो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे लिए जीवन जीते हैं प्रभु जी। आप अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। हम में से प्रत्येक को प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार रखना मान परमेश्वर। हमारी मदद कर प्रभु, ताकि हम आत्मिक जीवन में सो ना जाएं प्रभु, लेकिन जागृत रह करके प्रभु शैतान की हर एक जलती हुई तीरों का सामना कर सकें प्रभु। शैतान की कोई भी षड्यंत्र हम में से किसी के भी जीवन में काम ना कर पाए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत
बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। यदि कोई भी संदेह, सवाल या प्रार्थना का विषय है तो हमें ज़रूर ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ज़रूर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको हम याद रखेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने प्रिय मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो इसके द्वारा आशीषित हो सके। अंत में सवाल है, आज के वचन को सुनकर 7वीं आयत को पढ़कर बताइएगा। जब प्रभु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में प्रकट होंगे तो वो किन से पलटा लेगा, किन को अनंत विनाश का दंड देगा। आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।